हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों का कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ठीक है, 3 साल के हैं, 5 6 8 साल तक के भी अगर आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों का कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं इजीली। इस टिप के साथ में जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ, आपके बच्चों का कंसंट्रेशन पावर 110% बढ़ जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने बच्चों को, और इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। आपके घर में जो भी चीज़ है ना, सिर्फ उसी पे थोड़ा सा टाइम दे करके, और टाइम भी आपको ये नहीं है कि आपको बहुत लंबा टाइम देना है कि आपको अपने बच्चों को रोज़ आधा घंटा या 1 घंटा भी देना है। सोचिए, मैं आपको आधा घंटा भी देने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दीजिए एक दिन के। आप इसको कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ 5 मिनट भी दे सकते हैं। बट ये जो 5 मिनट आपको देने हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस 5 मिनट में सिर्फ आप अपने बच्चे के साथ में रहेंगे। इसके अलावा आप कोई और काम नहीं करेंगे, ना अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, ना आप अपने खाने वाले पे ध्यान देंगे, ना आप अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे, किसी और पर ध्यान देंगे। इस 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर जो भी टाइम आप लेते हैं, उसके ऊपर सिर्फ आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। सो देखिए, इस चीज़ के लिए हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप प्लीज़ मत ध्यान दीजिएगा कि मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज़ आप सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बाद में आपके बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो 100% बढ़ जाएगा, और आपको खुद से ही 2 से 3 दिन के अंदर इसके अंदर इम्प्रूव नज़र आने लगेगा कि आपके बच्चे के अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको खुद से दिखाई देगा। सो बेसिकली हमें करना क्या है, सिंपल सा एक गेम हमें अपने बच्चों के साथ में खेलना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये बुक ली है, ठीक है, आपको ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपको कोई भी बुक लेनी है। अगर आप अपने बच्चे की जो है सिलेबस बुक ले सकते हैं, जिस भी क्लास के अंदर आपका बच्चा है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट उसकी सिलेबस बुक को पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं होता, तो मैं कहूँगी आप उसकी सिलेबस बुक बिल्कुल भी मत लीजिए। उस टाइम पे आपके घर में कोई भी मैगज़ीन हो, आप उसको यूज़ कीजिए। कोई भी कलर्ड न्यूज़पेपर जो आता है, जो ज़्यादातर बॉलीवुड की जिसमें न्यूज़ रहती हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। कोई नॉवल पड़ी हुई है आपके यहाँ जिसके लेटर्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हों, ठीक है, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े हों, आप उसको ले सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सिलेबस बुक पढ़ना पसंद है, उसको ठीक लगता है, तो आप उसको भी लीजिए, उसको भी लेने में कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, आपके बच्चे को सिलेबस की बुक पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप उसको छोड़ करके आप कुछ भी लीजिए। कुछ भी मतलब कुछ भी लीजिए। और दूसरी चीज़, इस एक्टिविटी को कराने में हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें बच्चे के लिए उस टाइम पे इस एक्टिविटी को नहीं कराना है जिस टाइम पे आपने उसका पढ़ने का टाइम फिक्स किया हुआ है। जैसे एक होता है ना कि हमने अपने बच्चों को शाम को 4 से 5 पढ़ाना है, या कभी कभी किसी किसी का आदत आदत होती है कि वो उसके अपने बच्चे को जो है 8 से 9 रीडिंग करानी है, या उसको उस टाइम पे पढ़ाना है। आप उस टाइम पे मत पढ़ाइए। इसके लिए बेस्ट टाइम जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ में किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम अपने बच्चे को सुलाने वाले हैं ना, बेड टाइम, उस टाइम पे आप इस एक्टिविटी को कराइए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे तो बार बार बोलते हैं, मम्मी प्लीज़ और करवाइए और करवाइए, और सीरियसली वो बोलते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी एक चीज़ करनी है। देखिए, मैंने कोई भी एक ये बुक ले ली है। अब मेरे को अपने बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो मैं क्या बोलूँगी अपने बच्चों से कि चलो ठीक है, आज ना हम एक गेम खेलते हैं, और आप ना मुझे ढूंढ के बताओ कि यहाँ पर टेलीविज़न कहाँ पे लिखा हुआ है। सो मैं बड़ी हूँ, आप भी बड़ी हैं, ईज़िली आप बता देंगे कि टेलीविज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बट बच्चों को टेलीविज़न की स्पेलिंग याद नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को, जो कि 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के हैं, 3 साल के बच्चे तो खैर ये पढ़ नहीं पाएंगे। आप उनकी बुक के हिसाब से, या उनके हिसाब से जो भी छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे से नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैथ की बुक से भी उनको करवा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और बच्चों की मेमोरी भी शार्प होती है इससे। सिर्फ इस वीडियो से आप बच्चों का सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, आप बच्चों की मेमोरी भी शार्प कर रहे हैं। कैसे, जब उसको फटाफट से उसको दिखाई दे जाएगा टेलीविज़न ये रहा। अगर उसको स्पेलिंग भी नहीं पढ़नी आती है ना, तो वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। अब देखिए, आप जो आपको 2 3 फ़ायदे होने वाले हैं सिर्फ इस एक एक्टिविटी से। आपका बच्चा यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। धीरे 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 वो पढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं है कि टेलीविज़न कहाँ पर है। तो उसने ये वाली लाइन को भी देखा, चाहे उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, बट उसका ध्यान वहाँ गया है, हर एक वर्ड के ऊपर उसका ध्यान जा रहा है।
तो कहीं न कहीं वो जो पिक्चर है इन वर्ड्स की वो उसके माइंड में सेव हो रही है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ तक आएगा तो वो आपको ढूँढ करके इसको बता देगा। नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चे से कीजिए कि अब आप ये वाला नेक्स्ट जो वर्ड है आप मुझे दीजिए। आपका बच्चा कोई भी वर्ड आपको देगा, आप ईज़िली उसको निकाल कर के दे देंगे। तो अब उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की स्पीड आपको थोड़ी-सी बढ़ानी है, 2 से 3 दिन आप ये नॉर्मल बिना टाइम दिए हुए बच्चों को कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं देनी है। 2-3 दिन ऐसे ही कराइए, उसके बाद में आप बच्चों को टाइम ड्यूरेशन देना शुरू कीजिए कि अब मैं आपको जो है वर्ड दे रही हूँ, आप मुझे दैट ढूँढ के बताओ और आपको 1 मिनट में ढूँढना है या आपको 30 सेकंड्स में ढूँढना है। आपका बच्चा ईज़िली आपको ढूँढ करके बता देगा, क्योंकि उसका धीरे-धीरे उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए आप ये गेम इतना बेस्ट है ना, आप जब करवाएँगे ना तो आपको खुद से नज़र आएगा कि आपके बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रही हूँ, 110% उनकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, उनकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ एक इस एक्टिविटी से आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं और आपको कोई बहुत लंबा टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टार्टिंग में 5 मिनट कराइए, बच्चों को 2 से 3 वर्ड्स दीजिए,